रसड़ा थाना परिसर में शुक्रवार को सीओ सर्कल रसड़ा केपी सिंह को अन्य जनपद में स्थानांतरण होने पर भावभीनी विदाई दी गई। उनके विदाई समारोह में शहर रसड़ा के आवाम, राजनीति क्षेत्र से संबंध रखने वाले राजनीतिज्ञ, आम जनता, बैंक कर्मी, पत्रकार उपस्थित रहे। थाना प्रभारी निरीक्षक गणागेश उपाध्याय विदाई समारोह सम्मेलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीओ साहब बड़े ही मृदुल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनके देखरेख में कई अभियान चलाकर अपराधियों को पकड़ने और रोकने का काम किया है। साथ ही जटिल से जटिल परिस्थितियों में इन्होंने दूरगामी सोच के साथ मामले को निपटाने का काम भी किया है। इसे भुला पाना मुश्किल है। कर्मियों से बिछड़ने के गम को वो नहीं रोक सके और उनकी आंखों से आंसू छलक गए। भावुक मन से केपी सिंह ने कहा कि आप सब से बिछड़ने का दुख मुझे भी है। स्थानांतरण तो सर्विस की एक प्रक्रिया है जिसे हर हाल में होना है। सभी लोगों ने सीओ केपी सिंह को विदा किया। वहीं रसड़ा एसडीएम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्हें भेंट सम्मान स्मृति चिन्ह देकर विदा किया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी निरीक्षक नरही, उत्तर पुलिस चौकी इंचार्ज प्रमोद कुमार सिंह, साथ ही दक्षिणी चौकी इंचार्ज राज कपूर सिंह, वहीं उप निरीक्षक योगेंद्र सिंह, धर्मेंद्र दीवान, मनसुख दीवान, इकबाल अहमद, ललन पांडे के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे। कोतवाली रसड़ा में हमारे वर्तमान सीओ साहब आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि, रसड़ा से आए हुए हमारे संभ्रांत और सम्मानित बंधु, पत्रकार बंधु, पुलिस विभाग के बंधु, सीओ साहब काफी दिन आपके बीच में रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित आप सबकी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही है, इसी से लगता है कि सीओ साहब सबके बीच में कितना लोकप्रिय रहे। किसी भी व्यक्ति के पद से उसकी लोकप्रियता नहीं, उसके व्यक्तित्व से ही उसकी लोकप्रियता होती है। अपनी अपनी कार्यशैली होती है, अपने अपने विचार होते हैं। अपने विचार और कार्यशैली से जो छवि कोई बना लेता है वो सभी लोगों के दिल के साथ संबंधित हो जाती है। ऐसा व्यवहार सीओ साहब का रहा है। सादर प्रणाम। सर के बारे में जितना मैं जानता हूँ, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। मैं जब 2001 में हम लोगों ने नौकरी की शुरुआत की थी तो सर आतंक जैसे हुआ करते थे और वीरता की एक ऐसी कहानी थी जिसमें सर के पैर में कई गोलियां भी लगी हैं और सर ने एक अप्रतिम वीरता का परिचय देते हुए उस समय के बहुत ही खूंखार अपराधी को मार के आया था। सर आप मेरे आदरणीय भाई हैं सर। मैंने तो सर जीवन में जब शुरुआत की थी तब आपका मैंने वो देखा था, वो तेवर थे। आम जनमानस के प्रति इतने मृदुल भाव, लेकिन अपराधियों के प्रति इतने ही कड़े थे जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। सर आप मेरे पड़ोस के भी हैं और 20 माह आपके सानिध्य पहले मैंने जो सीखा है वो अविस्मरणीय है सर। और विदाई सर एक तो स्थानांतर एक सतत प्रक्रिया है, सबको जानना ही है, लेकिन सर जो मनोभाव और जो आपने हम लोगों को शिक्षा दी है वो निश्चित तौर पे बधाई के पात्र हैं आप सर। 20 महीने में गाँव में मैं आईजी इंस्पेक्टर रहा और सर ने कभी भी बड़ी से बड़ी तकलीफें, बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन बहुत ही संजीदगी और शालीनता के साथ सर ने कहा कि तुमने अपराध थोड़ी किया है, जिसने किया उसे दंड मिलेगा, दंड का भागीदार होगा और तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई मोड़ आए जब सर हमसे पूछते थे कि मैं आ जाऊं तो मैं कहता था नहीं सर मत आइए, मैं देख लूंगा। फिर भी आते थे, कहते थे मैं आ रहा हूँ। आने पर वो काम हो सकता था, लेकिन जो सर का आशीर्वचन वहां मिल जाता था, आत्मबल दुगना हो जाता था। तो सर आप जहाँ जाएंगे अपने अधीनस्थों के प्रति उतना ही स्नेह आप देंगे, मुझे विश्वास है। और आपने सर कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि सर आप मेरे क्षेत्राधिकारी, आप एकदम मित्रवत से व्यवहार किए। और सर आंखें नम हैं आपके जाने पर सर, लेकिन ये तो जाना तो है ही सर। लेकिन जहाँ जाएंगे सर हमारी और इस रसड़ा परिवार से पुलिस परिवार और जितने भी यहाँ हमारे पत्रकार बंधु, जितने समाज सेवी, जितने राजेश वगैरह खड़े हैं, सबकी दुआएं आप लेकर जा रहे हैं सर। ये बहुत बड़ा वो है सर कि विदाई में इतने लोग इकट्ठा होकर के आपके कृतित्व और व्यक्तित्व की वजह से इतने लोग रुके हैं। नहीं तो लोग कहते हैं कि गए जाने दो, मुंह फेर लेते हैं सर, मैंने बहुत देखा है। तो निश्चित तौर पर सर रसड़ा
थाने के इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय जी, नरही इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, स्टेट बैंक बलिया के मैनेजर साहब ललन पांडे जी, स्टेट बैंक रसड़ा के मैनेजर साहब और स्टेट बैंक रसड़ा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं और रसड़ा की जो है सम्मानित जनता, सबका मैं जो है अभिनंदन करता हूं। नौकरी एक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के तहत जो है आना जाना लगा रहता है, इस पे जो है अपना कोई बस नहीं। आदमी को अपना जो है कर्म करते रहना चाहिए। कर्म अधिकार अस्थिर फल की इच्छा जो है कभी करनी नहीं चाहिए और कर्म के अनुसार जो है उसको फल मिलता रहता है। हो सकता है कि जाने अनजाने हमारे स्टाफ या किसी को या पब्लिक को कभी कोई कट वचन कहा हो, तो उसके लिए जो है मैं क्षमा चाहता हूं। वो जो है नौकरी का ही पार्ट है और नौकरी के अलावा जो व्यक्तिगत जीवन होता है उसका एक अपना अलग पाल है। समाज में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ता। अगर वो इंग्लैंड में पैदा हुआ है तो इंग्लिश बोलना अपने आप सीख जाता है।